अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। यानी कि हम देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी बीच पाकिस्तान पर भी बड़े आरोप लगे हैं कि उसने जो है सीक्रेटली ईरानी जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने एयरबेस में जगह दी है। लेकिन हैरानी की बात ये भी थी कि पाकिस्तान खुद को मिलिटर भी बता रहा था। तो क्या पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? मुझे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं। अमेरिकी अधिकारी ने ईरान विमान विवाद के बाद इस्लामाबाद की मध्यस्थता भूमिका पर सवाल उठाया। यानी कि जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो यहाँ पर जो पाकिस्तान है उस पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने जो है यहाँ पर जो ईरानी फाइटर जेट्स हैं उनको अपने एयरबेस में जगह दी है। खबर क्या है? हाल ही में कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपने कुछ एयरवेज पर जो ईरानी या ईरान के जो सैन्य विमान थे उनको रोकने की जगह दी है। ये विमान उस समय पाकिस्तान में मौजूद थे जब पाकिस्तान यानी कि जो अमेरिका है और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को सुरक्षित यहाँ पर जगह दी है, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर जगह दी है ताकि उन पर हमला ना हो सके। तो इसीलिए यह खबर पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन चुकी है। अब यहाँ पर हम देखें, जब यहाँ पर जो ईरान के फाइटर जेट्स थे जिनको अपने यहाँ पर जगह दी, तो उस समय पे क्या चल रहा था पूरी दुनिया में। हम देखें तो यहाँ पर उस समय पे ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध थे, युद्ध के कारण क्या है, उनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण थे। और यहाँ पर जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र था उसमें क्या है कि पूरी तरीके से युद्ध के हालात बने हुए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ईरान है, ईरान पर अमेरिका के द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा था। उसके साथ ही ईरान को यह भी डर था कि उसके जो सैन्य ठिकाने हैं और विमान हैं उन पर हमला हो सकता है। तो इसी बीच यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने उसके एयरबेस पर, यानी कि जो पाकिस्तान के एयरबेस हैं उसमें जो ईरान के फाइटर जेट्स हैं उनको जगह दी है रोकने की। ऐसे माहौल में अगर कोई देश ईरान की मदद करता है तो क्या होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा जो बात है वो मानी जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान की क्या भूमिका रही थी? पाकिस्तान खुद को यहाँ पर मीडिएटर बता रहा था। यानी कि मीडिएटर का मतलब क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो बातचीत है उसको करवाना, लड़ाई को रोकने की कोशिश करना, उसके साथ ही शांति स्थापित करना। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो पब्लिकली कह रहा था कि वह जो है ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव कम करवाना चाहता है, यानी कि मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान है वो सीक्रेटली जो है ईरानी विमानों को जगह दे रहा है। तो यहीं से जो विवाद है वो शुरुआत हुई है उसकी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी जो रिपोर्ट्स है उसमें आई है, उसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान है वह ईरान की जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने एयरबेस में जगह दे रहा है रुकने की। अब हम देखें तो अमेरिकी रिपोर्ट के द्वारा क्या दावा किया गया है, कुछ सैन्य विमान हैं जो पाकिस्तान के एयरवेज पर रुके हैं। पाकिस्तान ने उन्हें लैंडिंग और टेम्परेरी शेल्टर दिया है और यह एक क्वाइटली तरीके से किया गया है, यानी कि इसकी जानकारी जो है शुरुआत में किसी को नहीं थी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अमेरिका के कुछ अधिकारियों को लगा कि जो पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं है, यानी कि यहाँ पर किसी एक देश की तरफ उसका झुकाव भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो है रिपोर्ट के द्वारा दावा किया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान बाहर से शांति की बात कर रहा है लेकिन अंदर से जो है ईरान की मदद कर रहा है, ऐसा आरोप जो है अमेरिकी जो रिपोर्ट आई है उसमें लगाया गया है। अब इस पर जो अमेरिका है वो क्यों नाराज़ हुआ है? जो अमेरिका है उसकी नाराज़गी के 3 कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो सबसे पहला कारण क्या है? न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा है। यानी कि अगर कोई देश मिलिटर बनता है तो उससे उम्मीद की जाती है वह किसी एक पक्ष की तरफ ना हो, यानी कि किसी भी एक देश की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जेट्स यानी कि जो ईरान के जेट्स हैं उनको शेल्टर दिया है। तो अमेरिका को लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो ईरान के करीब है, यानी कि वो ईरान की हेल्प कर रहा है। उसके साथ ही सेकंड पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि अमेरिका को यहाँ पर यह भी डर है कि जो ईरान है वो अपनी जो मिलिट्री है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर पाकिस्तान है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो ईरान है उसकी हेल्प कर रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर विश्वास में भी कमी देखने को मिल रही है, यानी कि जो अमेरिका के कुछ नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान सीक्रेटली यहाँ पर मदद कर रहा है तो उस पर जो है मिलिटर के रूप में उस पर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान ने इस पर क्या जवाब दिया है? पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरीके से गलत माना है और इसके साथ ही उसने इसका जो है जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग तरीके से दिया है।
यानी कि पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ईरानी विमान है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके थे, यानी कि कुछ समय के लिए यहाँ पर आए थे, और ये जो यहाँ पर रोके गए हैं ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक और इमरजेंसी सिचुएशन का हिस्सा था। और मीडिया इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है और पाकिस्तान शांति चाहता है, ना कि युद्ध। पाकिस्तान का कहना है कि उसने जो है किसी भी जो देश है, किसी भी देश के साथ युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। ये पाकिस्तान के द्वारा जवाब दिया गया है। अब ईरान के लिए यह खबर जो है महत्वपूर्ण क्यों थी, यानी कि यह जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है ये महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले अगर हम देखो तो अगर ये जो रिपोर्ट है वो सही मानी जाए तो पाकिस्तान जो है ईरान के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान पड़ोसी मुस्लिम देश है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते कई मामलों में सहयोगी वाले रहते हैं, यानी कि कोई भी पड़ोसी देश होता है तो दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं थोड़े बहुत सहयोगी वाले होते हैं। अब संकट के समय पाकिस्तान ने सपोर्ट जैसा व्यवहार दिखाया है। इससे जो है ईरान को रणनीतिक सुरक्षा और टेम्परेरी जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है वो भी मिल सकता है यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा ईरान को। अब यहाँ जो दुनिया भर में यह खबर इतना गंभीर क्यों मानी जा रही है, क्योंकि इसमें 3 बड़े इनडायरेक्टली जो कारण हैं वो जुड़े हुए हैं, यानी कि जो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली देश हैं जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान। ईरान पर दबाव बना रहता है और जो यानी कि अमेरिका पर दबाव बना रहता है, और ईरान जो है अपनी मिलिट्री को बचाने की कोशिश करता रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और यहाँ पर मदद के आरोप भी पाकिस्तान पर लगे हैं। इसलिए यह सिर्फ एक एयरबेस की खबर नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और इसके साथ ही ट्रस्ट का मामला भी बन गया है, यानी कि विश्वास। उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो खबर आई है इसके पक्के सबूत मिले हैं, यानी कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो पब्लिक प्रूफ है वो पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। ज़्यादातर रिपोर्ट जो है में इसके दावे ही किए गए हैं। पाकिस्तान ने आरोपों को जो है एक तरीके से अलग एक्सप्लेनेशन बताया है इसका और इनको गलत माना है, इसलिए यह मामला अभी तक डिबेट और इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है। यानी कि अभी भी जो है यहाँ पर इस पर विषय यानी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यह पूरी तरीके से खबर पक्की नहीं है। अब इस घटना से क्या सीख मिलती है? सबसे पहले अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पॉलिसी बहुत जटिल होती है। कई देश जो है पॉलिसी कुछ कहती है, यानी कि कई देश की पॉलिसी जो है वो कुछ कहती है और लेकिन सीक्रेटली अगर हम देखें तो अलग रणनीति अपनाते हैं देश। उसके साथ ही न्यूट्रल रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब 2 देशों के बीच में तनाव होता है तो देशों यानी कि उन देशों के बीच में मौजूद दबाव जो है वो बढ़ जाता है। उसके साथ ही डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के यानी कि सिक्योरिटी के साथ साथ जो है यहाँ पर क्या होगा कि सुरक्षा रणनीति और इंटरनेशनल रिलेशन पर भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर सुरक्षा राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशन को भी ध्यान में रखकर चला जाता है। इसके साथ ही निष्कर्ष क्या है कि पाकिस्तान पर आरोप लगा है कि उसने अपने एयरबेस पर ईरानी सैन्य ठिकानों को जगह दी है, जबकि वह सार्वजनिक रूप से अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा कि अमेरिका ने जो यहाँ पर पाकिस्तान के न्यूट्रल पर सवाल उठे हैं, हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, उसका उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना था। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर अमेरिका की द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है इसके कोई मुख्य सबूत यहाँ पर नहीं मिले, यानी कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जो कि यहाँ पर ऑफिशियल जो है पेश किए गए हों। अभी तक यहाँ पर इसके ऑफिशियल जो यहाँ पर सबूत हैं वो नहीं मिले हैं। तो आपकी क्या राय है कि क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है या नहीं? जो भी राय है कमेंट ऑप्शन में जो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।